हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट वाला जो प्रश्न था आपको जो दिया गया है क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे करना है वो आपको मैं जल्दी जल्दी से करके बता देता हूँ, ठीक है। सो आपको ये जो है 7वीं क्लास का जो रिवीजन है, रिवीजन सेक्शन से आपको लिया गया है। 7 क्लास का जो रिवीजन था उसमें से उठा के दिया गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पाठ संख्या 14 जो है 7वीं क्लास का, उसी से आपको लिया गया है। आपको इस तरह से करना है, ये क्लास 8 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो सममिति जो रहता है ना, सममित जो होते हैं उसको उसको यहाँ दिया गया है, यानी कि सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सिमेट्री जैसे यहाँ पे दिखा है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई एक चित्र होगा, अगर हम उसको एक लाइन खींच देते हैं और लाइन खींचने से क्या होगा, वो दो बराबर हिस्सों में अगर बांट जाता है तो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हम उसको बोल सकते हैं ये सममिति है ना, सममिति रेखा है, क्योंकि ये दोनों हिस्सा में बराबर भाग हुआ है। तो हुबहू मिल जाते हैं, मतलब एक भाग से दूसरा भाग हुबहू मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक दिया है, ये समबाहु त्रिभुज का उदाहरण दिया गया है। पहले आपको ये पढ़ लेना है, समबाहु त्रिभुज का उदाहरण दिया है। जैसे यहाँ पे 3 लाइन खींचा है, देखिए जहां से भी लाइन खींचेंगे, ये लाइन क्या कर रहा है, ये त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर प्रश्न के लिए आपको चित्र ड्रा करना पड़ेगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। एक रम्बस अंकित करो, एक क्या करना है आपको, रम्बस बनाना है। रम्बस कैसा होता है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक रम्बस अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार का आपका रम्बस होगा, ठीक है। ये होगा आपका रम्बस। तो आपको रम्बस ड्रॉ करना है, एबीसीडी रम्बस ड्रॉ करना है। और उसके बाद जो सममित है ना, सममित जो रेखाएं हैं उसको आपको ड्रॉ करना है। तो ये इस प्रकार के बन जाएगा, ठीक है। 2 रेखा इस प्रकार से आप ड्रॉ, मतलब बीच में से ड्रॉ करना है, ठीक है, बीच में से ड्रॉ करना है, इसको नहीं, ठीक है। इसको एक को मिटाता हूँ, इसको नहीं, है ना। 2 इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये हो गया पहला वाला का आंसर, ठीक है। कॉपी में लिखना है, यहाँ पे आपको लिखने का जगह नहीं है, एक कॉपी ले लेना, उसमें लिख लेना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक समांतर चतुर्भुज अगर हम बात करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, उसका सममिति रेखा कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, देखिए इस प्रकार का होगा समांतर चतुर्भुज, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको ऐसा किया, इसका ऐसा किया, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ना, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, इस प्रकार का होता है आपका क्या, समांतर चतुर्भुज की सममिति रेखाओं की संख्या। तो एक भी सममिति रेखा नहीं होती, इसके 0 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप प्रश्न संख्या लिख के इसका आंसर क्या लिखना है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 3, एक सममिति रेखा वाला कोई भी एक ज्यामितिक चित्र बनाओ। एक सममिति होना चाहिए, है ना। एक सममिति वाला कोई भी ज्यामितिक चित्र का मतलब क्या, कौन सा आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कौन सा बनाओगे, यहाँ पे आप बनाओगे समद्विबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करोगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक ही सममित रेखा होता है, ठीक है। इसका उत्तर में आप क्या लिखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिखोगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखेंगे, ये 3 नंबर का मैंने बता दिया, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न, एक वृत्त की सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसका जो सममित रेखा होगा, सममित रेखा जो होगा असंख्या होंगे, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो होंगे इन्फिनिट होंगे, मतलब असंख्य होंगे, बहुत सारे होंगे। तो वृत्त के अनुसार सममित रेखाओं की विशेष नाम क्या होगा। तो वृत्त के अनुसार सममित रेखा का जो विशेष नाम होगा उसका डायमीटर, ओके, उसका डायमीटर यानी कि व्यास होगा। उसका क्या होगा, व्यास लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि डायमीटर। इस सेकंड वाला में व्यास हो जाएगा, इसमें क्या होगा, असंख्या हो जाएगा, ठीक है। दो है इसमें। देन 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर, बगल के चित्र में कितनी सममित रेखा है, चित्र बनाकर चिन्हित करो। तो ये चित्र को आपको कॉपी में फिर से बना लेना है। बनाने के बाद इसका कितना सममित रेखा है उसको ड्रॉ करना है। तो इसका 2 ही सममित रेखा हो गए, एक तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे, ओके, एक यहाँ से बीच में से इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे, बीच में से, सॉरी ये बीच में से होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से होना चाहिए, ये एकदम बीच में से होना चाहिए, इस प्रकार से कॉपी में पहले ड्रॉ करना, फिर इसको दिखा देना, ठीक है। इस प्रकार से आप ड्रॉ करके दिखाना। ये हो गया आपका 5 नंबर। फिर उसके बाद 6 नंबर प्रश्न पे देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा देखिए। 6 नंबर प्रश्न है, नीचे की चित्र में सममित और असममित चित्रों को छांट कर लिखिए। इसमें से कौन कौन सा सममित है। सममित मतलब अगर आप बीच में से लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने से कौन कौन दो हुबहू 2 भागों में बढ़ जाता है और कौन कौन सा नहीं बढ़ता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको लिखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए कौन कौन सा है सममित, कौन कौन सा नहीं है। ये पहला वाला तो नहीं है, पहला वाला नहीं है, नहीं है मतलब असमित में लिख देना है। असमित में कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा असमित में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर लिखने के लिए जगह दिया है आपको, जहाँ पे आंसर लिखने के लिए जगह दिया गया आप इस तरह से लिखना है। 2 नंबर का है, अगर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं तो दोनों बराबर हिस्सा में बढ़ जाता है। तो ये 2 नंबर का क्या है, सममित है, ठीक है। 2 नंबर का सममित। तो कौन कौन सा है आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आप यहाँ से देख के आप पूरा लिख लेंगे, जैसे 7 नंबर सममित है कि नहीं,
8 नंबर है कि नहीं। सो देखिए ये 8 नंबर का बात करते हैं। 8 नंबर का इस तरह से बीच में से काट दोगे तो क्या होगा, तो बराबर हिस्सा में बटेगा कि नहीं। अगर दो बराबर हिस्सा में बट जाता है इसका मतलब वो सममित है, ठीक है, सममित है यानी कि सिमेट्री है। तो आप इसमें से लिख के देख के लिख लेना कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, इसी में लिखना है। सममित है तो ऊपर में लिखना और असममित नहीं है यानी कि असमित है तो नीचे में लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका। देन 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या है आपके पास, नीचे की उक्तियों की सममित रेखाओं ही त्रिभुज की उन्नति माध्यमा है। तो इसका देखिए उन्नति है या माध्यमा है आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन शायद ये 7 नंबर क्या है, उन्नति माध्यमा, ये नहीं एक ही क्वेश्चन। सो समबाहु त्रिभुज की सममित रेखा की त्रिभुज की उन्नति माध्यमा है, तो इसका ये माध्यमा हो जाएगा, ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अर्धवृत्त सममित रेखा की संख्या कितना होती है, अर्धवृत्त सममित रेखा की संख्या 1 होती है, यहाँ पे 1 आपको करना है। सी नंबर में क्या है, अर्धवृत्त सममित रेखाओं की वृत्त की व्यास है, तो ये वृत्त की क्या है, व्यास नहीं है व्यासार्थ है। इसमें व्यास नहीं होगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें व्यासार्थ हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएंगे, व्यासार्थ हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, बिना किसी सममित रेखा का त्रिभुज कौन सा है, यह है विषम बाहु त्रिभुज। इसमें से विषम बाहु त्रिभुज का कोई सममित रेखा नहीं होता है। उसके बाद एक समरूप षटभुज की सममित रेखाओं की संख्या कितना होंगे, 6 होंगे। कितना होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इसमें से ऑप्शन टिक करना था, यहाँ पे हमने ऑप्शन टिक कर दिया। उसके बाद अब देखिए, अब नेक्स्ट पोर्शन क्या आ जाता है, घूर्णन सममिति, घूर्णन केंद्र और घूर्णन कोण, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है और आगे में जो प्रश्न दिया गया है उसका करना है। तो पहले इसको पढ़ लेना है। देखिए आपके पास जो कॉपी दिया गया है उसको आपको पढ़ लेना है पहले। आकृति या किसी एक वस्तु की किसी बिंदु सापेक्ष घूमने से एक संपूर्ण चक्र पूरी नहीं होते यदि पूर्व की अवस्था के साथ एक जैसा ही रेखा जाए, तब वैसा आकृति या वस्तु को घूर्णन सममिति में स्थित कहा जाता है। तो आप देखिए कोई एक बिंदु को लेके अगर वो घूम रहा है, घूमने के बाद एक चक्कर लगाने के बाद जो पहला जैसा स्थिति आ जाता है, तो हम उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन सममिति है, और उस पॉइंट को हम घूर्णन केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पढ़ लेना। देखिए घूर्णन केंद्र का यहाँ पे दिखाया, देखिए ये सारा चीज दिखाया गया, कितना कितना कोण में ये घूम रहा है, कैसे ऐसे घूम रहा है, क्रम है, ये कौन कौन सा क्रम है। यहाँ पे एक चित्र दिया है, देखिए 1 नंबर चित्र है, तो चित्र को पहले समझ लेना है। ये इस तरह से घूम रहा है, पहले डी इधर था, अभी डी इधर पहुंच गया, देखिए डी यहाँ पे पहुंच गया, और फिर डी इधर पहुंच गया। ये चित्र इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है। तो घूमते घूमते डी इधर पहुंच गया, डी इधर पहुंच गया, तो कितना कोण में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, और पहला जैसा हमको चित्र मिल रहा है, तो वो देखिए, है ना। तो आपको यहाँ पे घूर्णन सममिति है। उसके बाद नीचे वाला प्रश्न को हमको करना है, ये घूर्णन क्या है। उसके बाद नीचे की एक वर्ग में घूर्णन पर ध्यान दो और उत्तर लिखो। तो यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, वर्ग क्या है, घूर रहा है। किस तरह से घूर रहा है, देखिए घूर्णन आपको पहले इसको स्टडी करना है। यहाँ पे पी था, अभी यहाँ पे पी पहुंच गया, फिर इधर पी, इधर पी, फिर इधर पी। तो ये कैसे घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है। घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। किसके दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ठीक है। सो इसको आपको क्या है, पहला तो आंसर आपको बता दिया। घूर्णन सममित क्रम की संख्या कितना है, कितना क्रम है, 1 90 डिग्री, 2 3 4, तो 4 है। घूर्णन कितना है, 4 है, ठीक है। कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 4 में एक तो 90 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, 270 बना रहा है, और 360 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। सो आपको एक का आंसर लिख दिया। दूसरा आंसर क्या है, आवर्तन के कोण का परिणाम क्या है, आवर्तन का कोण का परिणाम है 90, ठीक है। घूर्णन का केंद्र बताओ, घूर्णन का केंद्र क्या है, घूर्णन का केंद्र है सी, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे वाला प्रश्न देखिए, किस दिशा में घूर्णन हुआ है, किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। किधर क्या लिखोगे आप, घड़ी की सुई की दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज के घूर्णन सममित रेखा चित्र अंकित करो और नीचे के प्रश्न का उत्तर दो। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर होंगे, तो इसका आपको क्या बनाना है, सममित रेखा 3 रेखा हो जाएंगे, इसका 3 सममित रेखा होंगे इसका, इस प्रकार से। तो इसका घूर्णन का कोण आपको बताना है, ठीक है, घूर्णन का कोण बताना है। तो घूर्णन का कोण कैसे होगा, सो आपको कैसे मिलेगा, ये देखिए, ये 3 बार, इसके सममिति कक्षा कितने और क्या क्या है, इसके सममिति कक्षा कितना है, इसके सममिति कक्षा है, घूर्णन के कोण का परिमाण कितना है, ये सममिति कक्षा 3 है, कितना है, 3 है। तो आप यहाँ पे ABCD लिखोगे ना, तो ABCD लिखोगे तो उसका नाम भी हो जाएगा, आप ABCD इस तरह से आपको लिख दोगे। ABCD लिखा, और यहाँ पे E लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया, यहाँ पे G लिख दिया।
तो उसका नाम भी क्या क्या कक्ष है आप बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको चित्र बनाना है आपके कॉपी में और फिर लिखना है। घूर्णन का केंद्र क्या है, घूर्णन का केंद्र क्या है, ये केंद्र होगा घूर्णन का केंद्र क्या हो जाएगा, ये वाला केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक लिखिए, ओ लिखिए, तो घूर्णन का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। घूर्णन के कोण का परिमाण कितना होगा, घूर्णन के कोण का परिमाण कितना होगा, अगर 360 को हम 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 120। पहले आ जाएगा आपको 120 में फिर 120 जोड़ेंगे तो आपका घूर्णन का कोण का परिणाम कितना हो जाएगा, घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन के कोण का परिणाम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद घूर्णन समिति के क्रम कितने हैं, क्रम कितने हैं, 3 है। 101 एक तो 120 डिग्री का, और 120 में 120 ड्रॉप ज्वाइन कर देंगे तो 240 हो जाएगा, और एक तो क्या है 360, एक तो क्या है 360। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखना है, आगे और ये 9 नंबर प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर सतह वाला एक विशिष्ट आयत निर्मित कर उसकी सममित रेखा, तो आयत निर्मित करिए और सममित रेखा को बनाइए, ठीक है। एक आयत मतलब इस प्रकार से होगा, आपको कॉपी में आयत ड्रॉ करना है, आयत ड्रॉ किया, आयत ड्रॉ करने के बाद इसका सममित रेखा, 2 सममित रेखा होंगे, इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। 2 सममित रेखा है तो इसका घूर्णन का क्रम आपको बताना है। घूर्णन का क्रम क्या हो जाएगा, घूर्णन का कोण का परिणाम हो जाएगा 180 और 360, 180 और 360 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर वाला देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में घूर्णन केंद्र सापेक्ष में घूर्णन सममित क्रम लिखो। तो घूर्णन सममित क्रम को लिखना है, तो घूर्णन सममित क्रम क्या क्या हो जाएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, कितना क्रम है, ठीक है। सो इसका एक क्रम है, इसका कितना क्रम है, एक क्रम है, इसका कितना क्रम हो जाएगा, 2 क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 2 क्रम हो जाएंगे, इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 क्रम हो जाएगा। तो क्रम मतलब देखिए 4 बार, जैसे पहले बार मतलब 4, इसको ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये पहला वाला जो है एक बार घुमाने से एक आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, एक चक्कर में 2 बार आपको इसी तरह का चित्र मिलेगा। इसको एक चक्कर लगाने से 2 बार इसी प्रकार का चित्र मिलेगा, लेकिन इसको एक चक्कर अगर हम लगा देंगे तो 4 बार मिलेगा उस प्रकार का चित्र, इसी प्रकार का चित्र। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से इतना घुमा दोगे तो फिर पहला जैसा मिलेगा, फिर इसको थोड़ा सा घुमा दोगे तो पहला जैसे मिलेगा, मतलब एक चक्कर में 4 बार आपको इसी प्रकार का चित्र मिलेगा। इसका मतलब इसका क्रम कितना हो गया, 4 हो गया। इसका क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 3। इसका क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 8। इसका क्रम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रम 8 हो जाएगा, और इसका क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 1। क्रम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इसका क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 2। उसी प्रकार से इसका क्रम कितना होगा, इसका क्रम 1 ही होगा, 1 होगा। इसका क्रम आप देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो जाएगा। इसका क्रम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो क्रम हमको इस प्रकार से लिखना है। क्रम का मतलब मैंने बता दिया, आप अगर एक चक्कर लगाते हो तो इसी प्रकार का चित्र कितने बार आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है आकृति संख्या, कौन सा आकृति है, जैसे यहाँ पे अब 9 नंबर आकृति है, जैसे अगर 9 नंबर आकृति, यहाँ पे 9 नंबर आकृति ना, इसका घूर्णन समिति कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलअप कर देना, इसको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ये नीचे वाला में फिलअप कर देंगे आप, ठीक है, इसमें नीचे वाला में। देन एक चतुर्भुज अंकित करो जिसकी सममित रेखा और घूर्णन समिति का क्रम 1 हो। तो कौन सा चतुर्भुज एक ड्रॉ करोगे जिसका आपका क्या होगा, घूर्णन सममिति का क्रम 1 ही होगा। तो आप यहाँ पे पतंग को बनाओगे, क्या बनाओगे, पतंग बनाएंगे। तो पतंग बनाएंगे तो आपको आंसर हो जाएगा, इस तरह का होगा पतंग, ठीक है। इस प्रकार का पतंग होगा, इसका सममिति क्रम क्या है, 1 ही है। मतलब एक चक्कर लगाओगे तो एक ही बार पतंग जैसा दिखेगा और बाकी बार नहीं दिखेगा।